अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम सीखेंगे इस क्लास में वो जानेंगे हम कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि लोग पूछते हैं कि फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में क्या फ़र्क है। फ़ोटोशॉप वो पिक्सल बेस सॉफ्टवेयर है और इलस्ट्रेटर जो है वो वेक्टर बेस। वेक्टर और पिक्सल में क्या फ़र्क है वो हम इसमें समझेंगे और स्मार्ट ऑब्जेक्ट इसमें कैसे हेल्प करता है वो भी देखेंगे हम। तो देखिए एक इमेज हमारी स्क्रीन पर है। ओके, अगर मैं यहाँ पर हैंड टूल ले लूँ तो मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ। थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर टूल टिप देना चाहूँगा। कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा था कि जब वो वर्क कर रहे होते हैं तो जो जैसे कि लेयर्स पैनल है या इवन कि अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर तो देखिए लेयर स्टाइल्स जो पैनल है वो अब कैसे सेट करें, क्योंकि जाहिर सी बात है वो कवर कर रहा है इमेज को। तो इवन के अगर कोई इस पर कुछ भी किया जाए तो वो कवर होगा, वो इतना विजिबल नहीं होगा कि हम उसको देख सकें। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। ये देखिए यहाँ पर ये टूल टिप है आपके लिए। आप यहाँ पर फाइल में जाएं, ठीक है, सॉरी एडिट में जाएं, प्रेफरेंस में जाएं। यहाँ पर एक आपको मिलती है ऑप्शन टूल्स की, ठीक है। टूल्स पर क्लिक करें और यहाँ पर देखिए ओवर स्क्रॉल का एक बटन आपको नज़र आएगा, ओवर स्क्रॉल। आपने इसको चेक करना है, ठीक है। चेक बॉक्स पे क्लिक कर दें तो वो चेक बॉक्स में क्लिक हो जाएगा और ओके कर दें। ये आपको क्या फैसिलिटी देता है ये देखिए, आप इसको मूव कर सकते हैं। सपोज़ अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके लेयर स्टाइल्स के पैनल को खोलता हूँ और अगर मुझे अपना इमेज ठीक से नज़र नहीं आ रहा या जैसे ऐसे कर लिया, थोड़ा सा यहाँ पे कर सकते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर सकते हैं या जूम इन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अब देखिए जो भी मैं चेंजेस करूँगा वो काफ़ी विजिबल होंगी मेरे लिए। तो यहाँ पर ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो वेल एनीवे, तो अभी के लिए हमारे पास यही है। तो आई होप कि ये टूल टिप आपके लिए काम आएगी। यह हमारे पास एक इमेज है जो कि पिक्सल बेस इमेज है और जो फ़ोटोशॉप है उसमें पिक्सल पे काम होता है। तो Ctrl+0 टू फिट द स्क्रीन। अब यहाँ पर मैं इसकी डुप्लिकेट करता हूँ इमेज की 1 2। ओके, अब हमारे पास 3 कॉपीज़ आ गई हैं सेम इमेज की। मैं 2 इमेजेस की विजिबिलिटी को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। टॉप वाला जो इमेज है वो इस वक्त पिक्सल बेस है, ठीक है। अब इससे जो नीचे वाला इमेज है मैं इसकी विजिबिलिटी को ऑन करके इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट की, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब मेरा इमेज कन्वर्ट हो गया स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका इमेज स्मार्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं है, आपको बॉटम राइट कॉर्नर पर एक आइकॉन सा बना नज़र आएगा जो इंडिकेट करता है ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अगर आप सपोज़ लेयर्स में जाएं तो यहाँ पर भी आपको एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट की ऑप्शन मिलती है, ठीक है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अब हमारे पास 2 इमेज हैं इस वक्त। जो थर्ड वन है वो विजिबिलिटी मैंने ऑफ़ कर दिया, उसकी अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। जो अबव 2 इमेजेस हैं, एक है पिक्सल बेस इमेज क्योंकि वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में नहीं हुआ ट्रांसफ़र, वो सिंपल है। और जो उसके बॉटम पे है वो है कन्वर्टेड टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं उसकी भी विजिबिलिटी को थोड़ी देर के लिए ऑफ़ कर देता हूँ। अब ये देखिए हमारा जो टॉप इमेज है ये पिक्सल बेस इमेज है। अगर यहाँ पर मैं Ctrl+T करता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सम, और यहाँ पर एक और देखिए मैं ये कर सकता हूँ, होल्ड डाउन ऑल्ट की और इसको रीसाइज करता हूँ बहुत ही स्मॉल से इमेज में, ठीक है। ये ओरिजिनल इमेज से तकरीबन 500-600 गुना छोटा हो चुका है। अब कई बार हमें इन इमेजेस की ज़रूरत पड़ती है, कहीं जगह पर हमें इस इमेज को स्मॉल करके भी लगाना पड़ेगा अपनी ज़रूरत के मुताबिक।
तो जब स्मॉल कर दें और यहाँ पर मैं इसकी कमिट चेंजेस के लिए या तो ये गुड साइन के ऊपर क्लिक कर दें या आप एंटर भी कर सकते हैं। अब ये हमारा इमेज बहुत स्मॉल हो गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जूम टूल लेकर इसको बड़ा कर देता हूँ। ओके, देखिए हमारा जो इमेज है वो पिक्सलेट हुआ हुआ है क्योंकि ये पिक्सल बेस इमेज है। तो मैं इसको दोबारा से कंट्रोल 0 कर देता हूँ। अच्छा जी, अब लेटर ऑन आई फाइंड इट आउट दैट कि मुझे अपने इमेज को थोड़ा सा बड़ा करना था, या इवन कि जो इसका ओरिजिनल साइज़ था मुझे उसी में इसको रखना था, ठीक है। अब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है और मैंने इसको चेंजेस भी कमिट कर दिए हैं। अब सिंपल इज़ डैट कि अगर मैं उसको रिड्यूस कर सकता हूँ साइज़ को तो मैं इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ। तो मैं सेम थिंग यहाँ पर रिपीट करूँगा, कंट्रोल टी, ओके, होल्ड डाउन ऑल्ट की, ऑलराइट हो गया। और मैं इस इमेज को बड़ा कर देता हूँ। वेल, ठीक है। अब ये देखिए हमारा जो इमेज है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है क्योंकि ये पिक्सल बेस इमेज था। और देखिए अब यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, पिक्सल बेस जो इमेज होता है जब हम उसके साइज़ को रिड्यूस करते हैं, अगर वो सपोज़ 300 पिक्सल पर इंचज़ वाला इमेज था, जब हम उसको रीसाइज़ करेंगे तो वो एक्चुअली में जो इन्फॉर्मेशन होती है 300 पिक्सल पर इंचज़ को, उसको जब वो रिड्यूस करेगा तो वो उसके पिक्सल्स को कम करता जाएगा, ठीक है। और जब वो बिल्कुल तकरीबन 10% रहेगा तो लाजमी बात है फिर वो 300 का 10% ही आपको शो करेगा, वो 30 पिक्सल पर इंचज़ में कन्वर्ट हो चुका होगा, जो कि बाद में रीसाइज़ करने से मुकम्मल तौर से इमेज को डैमेज कर देगा और आप इसको रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको चेंज नहीं कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, ऑलराइट। हमने इस तरह से एक पिक्सल इमेज को डिस्ट्रॉय किया क्योंकि वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्टेड नहीं था। अब यहाँ पर आकर हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली लेयर को ऑन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फिर से कंट्रोल टी करता हूँ। एक्चुअली में स्मार्ट ऑब्जेक्ट है क्या? स्मार्ट ऑब्जेक्ट इज़ अ कंटेनर, ठीक है। इसने बैक पर हमारा ओरिजिनल इमेज सेव किया हुआ है। अब अगर आप बैक का इमेज देखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए वही इमेज दोबारा से खुल गया, लेकिन एक नई विंडो में। तो मैं इस विंडो को क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। ये मेन विंडो है जहाँ पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल टी करता हूँ और थोड़ा सा और ऑल्ट से होल्ड डाउन ऑल्ट की एंड रीसाइज इट, ठीक है। अब मैंने इसको उतने ही करीबन साइज़ में चेंज कर दिया और यहाँ से मैंने कमिट चेंजेस कर दी। अब जब मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट को दोबारा से कंट्रोल टी करता हूँ और रीसाइज करता हूँ होल्ड डाउन ऑल्ट की से, तो ये देखिए और एंटर किया टू कमिट चेंजेस, तो देखिए हमारा ओरिजिनल इमेज को कोई भी डैमेज नहीं हुआ, ऑलराइट। तो इस तरह से स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमारा जो पिक्सल बेस्ड फ़ोटोशॉप है उसमें हेल्प करता है। तो आई रिकमेंड यू डैट कि जब भी आप फ़ोटोज़ पे काम कर रहे हो तो प्लीज़ उसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लें। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और बात ज़रूर मेंशन करूँगा कि स्टिल वेक्टर इज़ वेक्टर। इलस्ट्रेटर में मोस्टली लोग अपने लोगोस बनाते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स जो है ना वो ड्रॉ करते हैं, वो वेक्टर बेस है, वो जितना भी स्ट्रेच हो जाए वो ब्रेक नहीं होगा। लेकिन जब आप फ़ोटोशॉप में आते हैं, अगर आप काम कर रहे हैं पिक्सल्स पर, तो आपको यहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, ऑलराइट। अब देखिए, अब आपने यहाँ तक तो समझ लिया। ये देखिए ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाला इमेज था और ये जस्ट पिक्सल बेस्ड विदाउट स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्टेड इमेज था जो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया।
चलें अब हम इसको डिलीट कर देते हैं और हमारा जो इमेज है वो अभी भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही है। ओके, हमने इसे कन्वर्ट किया था। अगर हम इसके कंटेनर पर डबल क्लिक करते हैं तस्वीर के, तो हम यहाँ पर इसके एडिट मोड में आ जाते हैं बैक साइड पर। दिस वाज द इमेज जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट ने सेव किया था अपनी मेमोरी में, इसकी सारी इंफॉर्मेशन। इस वजह से जब हमने ओरिजिनल को सेव रखकर स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर किए हुए काम पर इमेज पर काम किया, तो उसने वही इंफॉर्मेशन अपने जो कंटेनर में उसने इमेज रखा था वहाँ से इंफॉर्मेशन को दोबारा से कलेक्ट किया और हमें हमारे इमेज को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय ना होने दिया। ठीक है, अब ये देखिए, अब ठहरिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, लेकिन ज़रा थोड़ा सा कोशिश कीजिए। अब हमने डबल क्लिक किया कंटेनर पर, अब हम आगे उसके बैक ओरिजिनल इमेज पर जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट ने बैक साइड पर सेव किया। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एडजस्टमेंट लेयर बनाता हूँ, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यू सैचुरेशन करते हैं। ऑलराइट, तो मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करता हूँ, थोड़ी सी। एक्चुअली में मेरा जो मेन पर्पस है आपको एक बहुत ही विजिबल चेंजेस दिखाना है, ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो। थोड़ी सी हल्की चेंजेस करूँगा तो वो आपको नज़र नहीं आएंगी ठीक से, तो मैंने बहुत हार्श चेंजेस किए हैं। मेरा इस वक्त जो सब्जेक्ट है और जो मेरा मेन पर्पस है, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि मैं आपको इस फ़ोटो को कलर सेटिंग सिखाऊं। मेरा जो पर्पस है वो मैं आपको इसको थोड़ा सा स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर ही वर्क कर रहा हूँ। देखिए ये ग्रीन हो गया। ऑलराइट, अब मैंने ये जो चेंजेस यहाँ पर उसके ओरिजिनल में की थी, जब मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ जो मेरे लेयर्स पैनल में है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आई। इस चेंजेस को यहाँ पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम इसको यहाँ से जब शट करते हैं तो यहाँ से वो आपसे पूछेगा सेव चेंजेस टू द एडोब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट बिफोर क्लोजिंग। ओके, अब मैं इसको हिट करता हूँ येस। ओके, अब देखिए जो हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट था जो लेयर पैनल में, वो सारी चेंजेस यहाँ पर विजिबल हो गई हैं। ऑलराइट, अगर आप इसे अंडू करना चाहें तो एडिट में जाइए और अंडू कर दीजिए। ऑलराइट, इस तरह से ये हमारी हेल्प करता है। तो आपका जो ओरिजिनल इमेज है वो अभी भी सेव है, आप इस पे यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, अनदर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर इसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी चेंजेस को कमिट करने के लिए या तो आप यहाँ पर फाइल में जाकर सेव भी कर सकते हैं, सिंपल, और इसको शट डाउन कर दीजिए इस डॉक्यूमेंट को। और जब हम लेयर्स पैनल में आते हैं तो यहाँ पर हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी ऑटोमेटिकली अपडेटेड हो गया है। तो फ़िलहाल अब मैं इसको एडिट में जाकर अंडू कर देता हूँ। ऑलराइट, अब मैं क्या करता हूँ, देखिए ये जो मेरा कन्वर्टेड ऑब्जेक्ट जो था इमेज, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करके दिखाता हूँ कि जब हम इसे डुप्लीकेट करते हैं तो क्या होता है। हम नेक्स्ट क्लास में इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, तो अभी के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।